क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पानी पीकर 3 या 4 दिनों में 4 से 5 किलो वजन कैसे घट सकता है? इंटरनेट पर तो ऐसे दावों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन क्या ये सच है? और अगर वजन घटता भी है तो क्या वो सच में चर्बी होती है या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज की हमारी पड़ताल उपवास यानी फास्टिंग के पीछे के विज्ञान पर है। हमारे पास कई वैज्ञानिक अध्ययन और रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि जब हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। हम फास्टिंग से जुड़े सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ेंगे और तथ्यों को सामने लाएंगे। बिल्कुल, ताकि वजन घटाने को लेकर एक सही और एक सुरक्षित नजरिया बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि 5 से 20 दिनों के लंबे उपवास में लोग अपने शरीर का 2 से 10% तक वजन कम कर सकते हैं। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। सवाल यह है कि जब हम उपवास शुरू करते हैं तो शरीर ऊर्जा कहाँ से लाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। पहले 24 घंटों में हमारा शरीर सबसे आसान ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करता है, जो है हमारे खून और लिवर में जमा ग्लूकोज। इसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन? हाँ, ये शरीर का रेडी कैश है, लेकिन ये भंडार बहुत सीमित होता है। तो ये ग्लाइकोजन एक तरह से शरीर का पावर बैंक है जो जल्दी खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे ही ये पावर बैंक खत्म होने लगता है, लगभग दूसरे या तीसरे दिन तक, तब शरीर अपने फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ बढ़ता है, जो है हमारे शरीर में जमा चर्बी। तब शरीर फैट को तोड़कर कीटोन्स नाम के ऊर्जा के अणु बनाना शुरू कर देता है। ओके, तो कीटोसिस मतलब शरीर ने फैट बर्न करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 3 दिन में 4-5 किलो वजन घटना, ये सिर्फ फैट तो नहीं हो सकता ना? इतनी जल्दी इतना फैट कैसे बर्न हो सकता है? और यहीं पर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वजन का तेजी से घटना एक तरह का भ्रम है, और इसकी वजह फैट नहीं बल्कि पानी है। पानी? जी हाँ। और देखिए, यहीं पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है। होता ये है कि शरीर में जमा हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन अपने साथ कम से कम 3 ग्राम पानी थामे रखता है। अरे वाह, 3 ग्राम पानी! मतलब ग्लाइकोजन एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोख कर रखता है। तो जब उपवास के शुरुआती दिनों में शरीर इस ग्लाइकोजन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ बंधा हुआ सारा पानी भी शरीर से बाहर निकल जाता है। एकदम सही, एग्जैक्टली। और इसी वजह से वजन की मशीन पर नंबर तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखता है, और लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत सारा फैट बर्न कर लिया है, लेकिन असल में ये ज्यादातर पानी का वजन होता है। तो ये बात साफ है कि शुरुआती वजन का घटना एक तरह का छलावा है। चलिए अब उपवास से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों की परतें खोलते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथ, उपवास में जो वजन घटता है वो ज्यादातर फैट होता है। ये बात 100% गलत है। रिसर्च के अनुसार एक लंबे उपवास के दौरान हर दिन केवल 150 से 250 ग्राम वास्तविक फैट कम होता है। बस इतना सा? हाँ, बस। यानी 3 दिनों में मुश्किल से आधा या पौना किलो फैट। और चिंता की बात तो ये है कि जो कुल वजन कम होता है उसका लगभग 2/3 हिस्सा लीन मांस यानी हमारी मांसपेशियों का होता है। क्या 2/3 मसल्स लॉस? जी, और केवल 1/3 फैट होता है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब हम फैट घटाने के चक्कर में अपनी मसल्स गंवाना है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। हाँ। अगर इंजन ही कमजोर हो जाएगा तो भविष्य में फैट बर्न करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की सच्ची जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मांसपेशियों को खोना मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब आते हैं दूसरे मिथक पर। हाँ, उपवास में घटाया गया वजन वापस नहीं आता। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा दावा है। लोग मानते हैं कि एक बार वजन घट गया तो घट गया, लेकिन क्या डेटा भी यही कहता है? डेटा ठीक इसके विपरीत कहानी बताता है। जैसे ही आप सामान्य रूप से खाना शुरू करते हैं, वजन बिजली की तेजी से वापस आ जाता है। अच्छा। हाँ, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लाइकोजन का फिर से भरना। ओके। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपका शरीर अपने खाली हो चुके ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिर से भरता है,
और जैसा हमने पहले बात की, हर ग्राम ग्लाइकोजन के साथ 3 ग्राम पानी वापस शरीर में आ जाता है। तो जो वाटर वेट गया था वो सबसे पहले वापस आता है। समझ गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है नमक और पानी का संतुलन। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें नमक भी होता है। ये नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए पानी को रोक कर रखता है। तो उपवास के बाद जब नमक वापस डाइट में आता है तो शरीर ज्यादा पानी होल्ड करने लगता है। मेक सेंस? बिल्कुल। और तीसरा कारण बहुत सीधा साधा है, पाचन तंत्र का भरना। उपवास के दौरान जो आपका पाचन तंत्र खाली था, उसमें फिर से भोजन और तरल पदार्थ आ जाते हैं, जिससे सीधे सीधे तराजू पर वजन बढ़ जाता है। और अल्पना जी ने इस बात पर खास जोर दिया है कि अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि उपवास खत्म होने के 3-4 महीने बाद भले ही कुछ वजन कम रह जाए, लेकिन ब्लड प्रेशर या इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे जो मेटाबॉलिक लाभ मिले थे वो वापस पहले जैसे हो जाते हैं। मतलब फायदे अस्थायी और नुकसान स्थायी हो सकता है। सही कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब फायदों की बात करते हैं। लोग सिर्फ वजन घटाने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ फैंसी साउंडिंग शब्दों जैसे ऑटोफेजी और बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे स्वास्थ्य लाभों के लिए भी उपवास करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन उन्हें सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करें तो बिना डायबिटीज वाले लोगों में ये बेहतर हो सकती है, लेकिन टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों पर किए गए अध्ययनों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। ओके। ब्लड प्रेशर की बात करें तो उपवास के दौरान ये लगातार कम होता है, लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, उपवास के बाद ये फायदा भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और ऑटोफेजी का क्या? इसे तो शरीर की डीप क्लीनिंग या सेल्फ ईटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। सुनने में ये बहुत क्रांतिकारी लगता है। ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट वाकई क्रांतिकारी है। इसे आप अपने शरीर का आंतरिक मैरी कोंडो समझ सकती हैं। ये पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ढूंढकर उन्हें रिसाइकिल करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इसके ज्यादातर प्रमाण जानवरों पर हुए अध्ययनों से मिले हैं। इंसानों पर 3 दिन के उपवास से ऑटोफेजी का कोई ठोस लाभ मिलता है, इसके प्रमाण बहुत सीमित हैं। तो इसके नाम पर लंबा उपवास करना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। सही बात। तो मतलब जिन बड़े बड़े फायदों का दावा किया जाता है वो या तो अस्थायी हैं या फिर इंसानों पर पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या ये सुरक्षित है? एक और मिथक है, अगर आप खूब पानी पी रहे हैं तो वाटर फास्टिंग पूरी तरह सुरक्षित है। ये मिथक सबसे ज्यादा खतरनाक है। वाटर फास्टिंग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खासकर बिना मेडिकल सुपरविजन के। इसके कई गंभीर जोखिम हैं। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। लेकिन पानी तो पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन कैसे? अच्छा सवाल है। होता ये है कि आप मूत्र के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं, जो शरीर के फंक्शन के लिए बेहद जरूरी हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना तो हमारे दिल की धड़कन से लेकर नर्वस सिस्टम तक सब कुछ गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, ये तो आम दुष्प्रभाव हैं। लेकिन इससे लो ब्लड प्रेशर और हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर भी हो सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और ये डायबिटीज, लो बीएमआई, दिल या किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता बनाना, अल्पना जी का ये नजरिया इस रिपोर्ट को न केवल जानकारीपूर्ण बनाता है, बल्कि बहुत जरूरी भी बना देता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और इसी सोच से अगर आप सहमत हैं कि आधी अधूरी जानकारी पर कोई भी डाइट शुरू नहीं करनी चाहिए, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अगर लंबे समय तक पानी पर उपवास करना एक अच्छी और सुरक्षित रणनीति नहीं है, तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत चर्चा होती है। क्या ये दोनों एक ही चीज है? शॉक की तरह है। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग या अंतरायिक उपवास में 24 घंटे के भीतर ही खाने और उपवास की अवधि को बारी बारी से अपनाया जाता है। 16-8 पैटर्न। हाँ, जैसे 16-8 पैटर्न, जिसमें आप दिन में 8 घंटे की विंडो में खाते हैं और 14 घंटे उपवास रखते हैं। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक
बेहतर और ज्यादा टिकाऊ विकल्प है। रिसर्च यही बताती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को वजन घटाने के लिए सामान्य कैलोरी घटाने जितना ही प्रभावी माना गया है। एक बड़े मेटा एनालिसिस ने तो ये भी दिखाया कि आईएफ से बीएमआई में थोड़ी ज्यादा कमी आ सकती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लंबे समय तक बनाए रखने में आसान है और इसके जोखिम भी बहुत कम है। ये शरीर को झटका देने के बारे में नहीं, बल्कि स्थायी और स्वस्थ आदतें बनाने के बारे में है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। ये शॉर्टकट के बजाय एक लाइफस्टाइल बदलाव की बात करता है। ऐसी ही और भी दिलचस्प और साइंटिफिकली बैक्ड जानकारी अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी ही कुंजी है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का निष्कर्ष ये है कि लंबे पानी के उपवास से जो तेजी से वजन घटता है वो ज्यादातर पानी और कीमती मांसपेशियों का नुकसान है, न कि स्थायी फैट लॉस। इसके जोखिम इसके अस्थायी लाभों पर भारी पड़ते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। तेजी से परिणाम पाने की इस दौड़ में जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ही नुकसान पहुंचा सकती है, क्या हमें अपना ध्यान शरीर के असली ईंधन ग्लाइकोजन को संतुलित पोषण के माध्यम से समझने और फिर से भरने पर केंद्रित नहीं करना चाहिए? ये अस्थायी उतार चढ़ाव के चक्र के बजाय स्थायी ऊर्जा और स्वास्थ्य की नींव बनाता है। असली सेहत शॉर्टकट में नहीं, बल्कि समझदारी भरे रास्तों में है। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना शिथरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सूचित रहें।